ये वीडियो को एंड तक देखना मेरे भाई। यह गलत फैसला है? अब ये सही फैसला है कि गलत फैसला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो उनको इस मुद्दे पर अगर उन्होंने निष्कासन किया है तो ये उनका गलत फैसला है। क्यों गलत इसका फैसला है? असर सभी मुसलमानों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान वोट ममता दीदी को ही एक मिनट, देंगे। फाजिल अहमद साहब, क्यों गलत फैसला है? नहीं, कोई मस्जिद बनाने से कैसे रोक सकता है? बाबरी मस्जिद भी? कौन सी मस्जिद? बाबरी मस्जिद। क्यों नहीं? बाबर से क्या नुकसान है? आप बाबर को लेकर इतना क्यों निगेटिव सोचते हैं? ठीक है, तो बाबर ने क्या बिगाड़ा? आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनानी चाहिए थी, तृणमूल कांग्रेस ने गलत फैसला लिया। हम तो मांग करते हैं कि अयोध्या में बननी चाहिए। हमने तो पहले भी कहा कि अयोध्या में तो बननी चाहिए। फाजिल अहमद भी हुमायूं कबीर के साथ खड़े हैं। पूरा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है, पूरे देश के लोग खड़े हैं हुमायूं कबीर के साथ। कोई बाबरी मस्जिद से कोई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना गलत था और कोई मंदिर तोड़ के बाबर ने मस्जिद नहीं बनवाई। अब क्यों बाबर से दुश्मनी लेके बैठे आप? ठीक है, मस्जिद बनाना गलत है या बाबरी मस्जिद बनाना भी गलत नहीं है? कुछ भी गलत नहीं है। नहीं, बाबरी नाम रख देने से क्यों गलती है? आपको क्यों लगता है कि गलत है? हम तो पूछ रहे हैं कि आपको क्यों लगता है कि ये गलत है? ठीक है, मुझे इसलिए लगता है ये कि जो विवाद जिस मस्जिद के नाम पर 500 साल तक इस देश में चलता रहा, जिसमें कई सौ लोगों की जानें चली गई, अदालत में लंबी कार्रवाई चलती रही, उसके बाद अदालत का फैसला आया, एक मैसेज गया कि अब इस विवाद को सुलझाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं हुमायूं कबीर के साथ खड़ा हूं, देश का मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ खड़ा है, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। विवाद तो ये लोग देश की सारी मस्जिदों पे करते हैं, तो सारी मस्जिद केवल बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। ठीक है, बाबर सुन लीजिए, विजय शंकर तिवारी जी, ये जो फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं कि पूरे देश का मुसलमान जो है हुमायूं कबीर के साथ खड़ा हुआ है, ऐसे में क्या मतलब सर? ममता बनर्जी ने निकाल दिया, पार्टी से निष्कासन हो गया, सब कुछ बेमानी है ना फिर तो। सोच अगर बाबरी मस्जिद को लेकर है ये तो। तिवारी जी। अनुराग जी, हाँ, श्री राम जन्मभूमि का जब उत्खनन हुआ और वहां पर पुरातत्वविद गए तो वो मोहम्मद साहब ही थे जिन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो ये हिंदू मंदिर है। तो मोहम्मद साहब थे सारे देश के मुसलमान के साथ खड़े हैं, ऐसी बात कर रहे थे। मैं किसी कोर्ट ने उस रिपोर्ट को नहीं माना। फाजिल अहमद सुन लेते, जब आप बोल रहे थे तो तिवारी जी सुन रहे थे, आप सुन लेते। हम उनको करेक्ट करते हैं, उनको ठीक है, बाद में करेक्ट कीजिएगा, सुन लेते हैं। फाजिल अहमद सुन जाइए। फाजिल अहमद देखो, बाबर दुर्दांत था, बाबर आक्रमणकारी था, बाबर ने यहाँ के हिंदू मंदिरों को तोड़ा, बाबर ने हिंदुओं को, झंडे वाला में क्या हुआ है? दिल्ली के झंडे वाला में इतिहास के मंदिर तोड़ दिया, पन्नों में है, इसलिए उसको भुला दिल्ली के झंडे वाला में कितने मंदिर तोड़ दिए? फैजल सुन लीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि दिल्ली के झंडे वाले में तो अभी 2 दिन पहले मंदिर तोड़ दिया। जी एक जरा फाजिल अहमद सुन लेते, फाजिल अहमद साहब सुन लेते हैं, एक बार बोलने तो दीजिए। इनको बीच में आके इनके बाद आप मुझे नंबर। अरे मैं आपको 4 बातें ऐसी बताऊंगा, हो सकता है कि फिर वो आप कहें कि आप ये क्या पूछ रहे हैं। आप पहले उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। ये चर्चा का तरीका नहीं है फाजिल अहमद। बाबर और भारत जो है, भारत में बाबर को चाहने वालों की जगह नहीं है यहाँ पर, और उनका स्थान भी नहीं है यहाँ पर। और बाबर के नाम से इस देश में कोई मस्जिद नहीं बनेगी, कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, न बनने दिया जाएगा। फैजल सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है, मैं जो समझना चाहिए समझ लीजिए आप, इस देश में बाबर के नाम पर कुछ नहीं बनेगा, एक बात। और ये ममता दीदी समझ गई, और ममता दीदी समझ गई, इसीलिए